वर्तमान की राज्य सरकार को एक संदेश देना चाहूँगा कि राज्य सरकार एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील करे, क्योंकि जब इस राज्य में, इस भारत के लोकतांत्रिक देश में एक एमपी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए आज तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, चूँकि राज्य सरकार उन्हीं की राज्य सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार है, और आदरणीय स्वर्गीय सुनील महतो सहित सुनील महतो उसी पार्टी के सांसद थे, इसलिए एनआईए जांच की मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस पर केंद्र को अपील करे और उनको न्याय मिल सके। चुनाव में क्या तैयारी है आपके पार्टी की? लोकसभा में लड़ रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि निश्चय ही हम लोग लोकसभा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य पहले था विधानसभा। लेकिन जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण किए हैं तो हमने देखा कि हमारी खनिज संपदा जो लूट रही है, जिसमें कंपनीज का काफ़ी रोल है, और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट पर आपको चर्चा करनी होगी, कंपनी एक्ट में चर्चा करनी होगी, आपको माइंस एक्ट पर चर्चा करनी होगी, और वो सदन का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अपने साथियों को, अपने ऐसे साथियों को जो निर्मल दा के तर्ज पर, जो सुनील दा के तर्ज पर निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनका लोकसभा राज्यसभा में होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग लोकसभा के आम चुनाव में भाग लेंगे। सुदेश महतो सही क्यों नहीं आपके साथ है? सुदेश महतो जी आपके साथ क्यों? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग एक समुदाय से, तो जरूरी है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, राजनीति की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। और आज वो वर्तमान में जिस पार्टी के समर्थन में है वो तो केंद्र की पार्टी है, वो कभी ना कहीं झारखंड की जो जल जमीन जंगल की विचारधारा है उससे बिल्कुल विपरीत है। तो समुदाय का होना का मतलब ये नहीं कि राजनीतिक में भी आपकी विचारधारा से हम मायने रखेंगे। झारखंड में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? लगभग 5 से 6 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से तालमेल भी करेंगे? नहीं, किसी पार्टी से अगर तालमेल करेंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। आज 23 सालों से जिनको भी राज्यवासियों ने मौका दिया, उन्होंने केवल छलने और ठगने का कार्य किया, तो जाहिर सी बात है हम लोग अपनी अलग पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ अपना चुनाव में भागीदारी लेंगे। जिस सीट पर आपके समाज से लोग खड़ा कर वहाँ पर उनको समर्थन करेंगे आप लोग? नहीं, समाज की लड़ाई नहीं है, झारखंड की लड़ाई है, और हम लोग झारखंडियत पर जो बात करेंगे उनके साथ रहेंगे, और हम लोग अपने नई झारखंडियत विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। जयराम है तो झारखंड में सक्रिय रहेंगे या फिर लोकसभा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कानूनें हैं जो लोकसभा में चर्चा का विषय बनते हैं। जैसे कि आज बात करें, हमारे सीएनटी कानूनों को तौहीन किया जा रहा है, एसपीटी कानूनों को तौहीन किया जा रहा है, तो ये केंद्र का विषय है, अनुसूचित 9 का विषय है। तो वहाँ भी सदन में भी एक मजबूत इंसान होना चाहिए जो हमारे राज्य को लूटने से बचा सके। जयराम जी, ये क्या राजनीतिकरण नहीं है क्या कि जिस तरह से सुनील महतो की याद आपको शहादत दिवस पर आती है, इससे पहले क्यों नहीं? नहीं, आप गलत बात है, आपको गलत जानकारी है। मेरी आयु, मेरी उम्र का पहले आप ख्याल रखिए। आपको ये सवाल अगर चंपई सोरेन जी से करेंगे तो बेहतर होगा। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बगल में उनका समाधि स्थल है, लेकिन चंपई जा नहीं पाते, तो मीडिया को बेहतर सवाल करना चाहिए, बेहतर लोगों से करना चाहिए। आप अगर हमसे ये सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आप निम्न सोच रहे हैं। ये सवाल आप मुख्यमंत्री से कीजिए कि आपके पार्टी के व्यक्ति का शहादत होता है, आप माल्यार्पण के लिए नहीं जा पाते। हम पिछले साल भी आए थे, और हमेशा जब भी आते उनकी माँ के साथ उन मिलते हैं, वहाँ से जाते हैं। जब से हमने आंदोलन में संभाला है, कोई ऐसा मंच नहीं होगा जब हमने सुनील महतो के बारे में लोगों को बताया नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो याद इनको नहीं करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री की बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी बीच में एक बार चुनाव हारे हुए थे, आपको मालूम होगा, वो जो उनका चल रहा था लगातार जीतने का सिलसिला, लेकिन उनको सुनील महतो ने, चूंकि जहां आता है वो सीट सुनील महतो के अपनी सीट है, लेकिन हालांकि उस पर रिजर्व होने के कारण चंपई जी लड़ते हैं, लेकिन सुनील जी का वो होम सीट है, और वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत किया था उनके लिए। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को याद करना चाहिए। और सबसे पहली बात, आज देखिए इनके पोस्टर में, इनके बैनर में सुनील दा का फोटो नहीं। अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी सब सीखिए। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ कश्मीर मामलों के मैटर में थे, लेकिन झारखंड में उनकी विचारधारा को लोग स्थापित कर रहे भारतीय जनता पार्टी, और ये झारखंड का बेटा है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर कहा जाए एज ए एमपी, तो एकमात्र शहादत हुआ है वो सुनील महतो का हुआ है। अगर वो उनके फोटो के लोगों से गायब रहता है तो ये सवाल उन मुख्यमंत्री से करना चाहिए, उनके पार्टी के दलों के लोगों से करना चाहिए। विनोद बाबू को अपने गायब कर दिया, जिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है, जिन्होंने गुरुजी का अंगुली पकड़कर पूरे झारखंड भ्रमण करने सिखाया। तो ये सवाल उनसे बनता है। हम लोग देखिए, हम लोग नए नवेले हैं, हम लोग जब स्थापित होंगे तो निश्चय तमाम आंदोलनकारी, तमाम शहीदों को हम लोग सम्मान देंगे, उचित प्लेटफॉर्म पर सम्मान देंगे। आपका एक मुद्दा रहा 1932 का खतियान, क्या 1932 के खतियान में कुछ संशोधन करेंगे और उसी पे आप स्टंट करते हैं? देखिए, उसके लिए जब हम लोग 1932 के खतियान को जहाँ से हम लोग प्रभावी रूप से इस राज्य में लागू कर सकते हैं, जब वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे तो निश्चय हम लोग एक टीम का गठन करेंगे। वह टीम को हम लोग कुछ टास्क देंगे और उसके बाद उस पर हम लोग स्थान नीति को तय करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड एक विविधताओं का राज्य है। आज जब हम लोग महानगर में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ
कुछ लोग खतियान विरोधी मंच बनाए थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश दूंगा, क्या ये लोग पहला बात तो झारखंड में खाते हैं, झारखंड में कमाते हैं और झारखंड का अनादर करते हैं, क्या लोग इनमें इतनी साहस है कि महाराष्ट्र में जाके मराठी विरोधी मंच बना सके, तमिलनाडु में जाके तमिल विरोधी मंच बना सके? ये झारखंड है कि यहाँ के लोग इतने सरल हैं कि जिन्होंने क्या नहीं दिया। आज टाटा जमशेदपुर को हमने 15,000 एकड़ जमीन दिया, जबकि 3,000 एकड़ में उनका काम हो रहा है, बाकी 12,000 एकड़ कानूनी रूप से इन्हें वापस कर देना चाहिए। 100 सालों से आप वहाँ कोई काम नहीं कर पाए, किसी परियोजना को स्थापित नहीं कर पाए, ये संवैधानिक रूल है, लेकिन बात कौन करेगा? आज जमशेदपुर नगर निगम नहीं है, आदित्यपुर नगर निगम है। क्यों आदित्यपुर नगर निगम रहेगा? नगर निगम जमशेदपुर को होना चाहिए, लेकिन ये जानते हैं लैंड टैक्स देना होगा, लेकिन इन पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि 20 लाख करोड़ के संपत्ति के वाले से टकराना कौन चाहेगा। लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया है, इस हर घर से बिरसा निकलेगा, हर घर से निर्मल निकलेगा, लेकिन जो गलत करेंगे वो सामने वाला कोई न रहे, IAS IPS रहे या कॉर्पोरेट जगत घराने के लोग रहे या हमारे मिनिस्टर रहे, हम लोग उनके खिलाफ बोलेंगे। अभी उदाहरण की बात लीजिए, आज शहादत कौन देंगे? शहीद सुनील महतो, शहादत देंगे शहीद निर्मल महतो, और यहाँ टाटा में IL6 में नौकरी कौन करेंगे? रघुदास दास, जो आज माननीय राज्यपाल हैं, उनके पुत्र ललित दास यहाँ जॉब करेंगे। बताइए, शहाद गर्दन किनकी काटी जाएगी और नौकरियां कौन करेंगे? आज यहाँ SSP की पत्नी काम करती है, क्योंकि वो स्त्री हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमने स्पष्ट कहा है, जो गलत है हम चुप नहीं रहेंगे। SSP की पत्नी यहाँ काम करती है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, क्या है उनकी योग्यता? बताइए। आप में मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक सवाल कीजिएगा, मैनेजमेंट सवाल कीजिएगा कि SSP की पत्नी है किस आधार पर काम करती है? हमको एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, हमको रिक्रूटमेंट नंबर दिखाइए और इनकी योग्यता दिखाइए। जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे कार्य करती है, IL6 में, और CSR फंड को रघुवर दास के बेटे, जो माननीय राज्यपाल, उनके बेटे ललित दास किस हिसाब से देखते हैं, हमको देखना चाहेंगे। वाह रे वाह, जमीन कौन देगा? आज टाटा ने लगभग 18 गाँवों को अधिग्रहण किया है, उनमें 8 गांव कुर्मियों का था, 6 गांव संथालों का था, कुछ गांव हो का, गोंड का, गोप का, यहाँ के धीवर का, कुम्हार का, बढ़ई का गांव था। और आज कहाँ के लोग उड़ीसा से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे। कोई बाहरी मित्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक की है। आज स्वर्णरेखा नदी किसकी प्रतिशत हुई? हमारी। आज खून पानी किसका हुआ? हमारा। और नियोजन अगर गैर राज्य के लोग पाएंगे तो इसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। आइए, भाईचारे के साथ आइए, स्वागत है। आप 25% में आइए, स्वागत है। आप नियमावली के तहत आइए, स्वागत है। जिस प्रकार हमारे रोज लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, उस तरह आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप हमारी मूड़ी को मोचरने का काम कीजिएगा, आप हमें दोहन करने का काम कीजिएगा। आज तो जरा महतो निकला है, आने वाला दिन हर घर से टाइगर निकलेगा और आपसे हिसाब मांगेगा। और ये हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। जब टाटा का 100 साल पूरा हुआ 2007 में, तो उस समय राज्यपाल आए हुए थे चीफ गेस्ट बन के, ये सवाल सार्वजनिक हुआ था। राज्यपाल महोदय ने सवाल किया था, सबके सामने सवाल किया था कि टाटा ने कितना विकास किया, हम तो जानना चाहते हैं। क्या झारखंड का एक भी व्यक्ति आज वाइस चेयरमैन बना है टाटा में? टाटा का उत्तर था नहीं। तो ये कौन? राज्यपाल ने साफ कहा, हमको पता है तब आप कितना विकास किए हैं। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, इस राज्य के प्रथम रहनुमा का स्टेटमेंट है कि टाटा ने क्या विकास किया झारखंडियों का, ये हमको भी मालूम है। हाँ, आपने विकास किया है। 1,000 करोड़ अपने फंड में दिया है, प्रधानमंत्री केयर फंड में, जिसका RTI नहीं है। वो फंड कोरोना में काम और विधायक और सांसद खरीदने में काम आया। बिल्कुल अपने काम किया है। मतलब साफ भाषा में हम कहना चाहेंगे, इस लोहे की नगरी में, इस उद्योग की नगरी में विकास हुआ है। लेकिन कैसा, थोड़ा समझा देते हैं। जैसे ढोल बनता है ना, ढोल बजाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन ढोल एक चमड़े से बनता है, वो चमड़ा झारखंडियों का है, और जो सुनने में मजा ले रहे हैं वो गैर झारखंडी है। बताइए, ये अन्याय कहीं नहीं हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में ये अन्याय नहीं हुआ है। जमीनें हमारी, यही जादूगोड़ा में यूरेनियम, यही स्वर्णरेखा का नदी का पानी, यही डिमना में इनका लाखों करोड़ों का बकाया। ये पूरा अन्याय पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ है जितना झारखंड के साथ अन्याय होता है। आज लोहर नगरी में, कोयला नगरी में, रांची में। अरे भाई, हम लोग भी वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। आज हम लोग इतने सरल हैं कि आज देखिए, हर जगह हमारी जमीनों पर बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी जमीन पर खा रहे हैं और गाली हमको दे रहे हैं। इतना सहनशीलता किसी की नहीं है, इतना सरल कोई नहीं है। आप सीधी बात में बताइए कि कत्ल किसका होगा और मजा टाटा में कौन मार रहा है? बताइए ललित दास की क्या योग्यता है? जो IL6 में जॉब कर रहे हैं, CSR को देख रहे हैं, क्या योग्यता है ललित दास की? यही योग्यता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल के बेटे हैं। क्या योग्यता है बताइए? क्या कभी उनसे सवाल हुआ? इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, चूंकि आप जनता की आवाज है, आज आपको भी देखना होगा क्या स्थिति है टाटा जमशेदपुर की। आज आपको देखना होगा क्या स्थिति है। लगातार पहले कोयला माफिया हावी थे, अभी भू माफिया हावी हो रहे हैं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मेरा प्रार्थना होगा, मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि आज झारखंडियों के दर्द को दिखाइए कि कितने पीड़ित है झारखंड। शहीद सुनील महतो की आज शहादत में आए हैं, आप शहादत दिवस पे। आप कई साल बीत गए, उनके कातिलों को नहीं पकड़ा गया, साथ ही साथ उनके परिवार, देखिए अगर शहीद, साथ ही साथ उनके परिवारजन जो है SSP कार्यालय में मदद की गुहार लगा रहे हैं जमीन की रक्षा को लेकर, क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। शहीद सुनील महतो की जिस दिन हत्या का पर्दाफाश होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लोग उनकी हत्या में शामिल हैं। बहुत साजिश के साथ उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि हम लोग उस समय
काफ़ी छोटी उम्र में थे। हम ये चर्चा थी गांव में कि 2 या 3 दिन बाद, आज उनकी माता जिंदा है, 2 दिन बाद वो कोयला मंत्री बनते हैं। कोयला मंत्री आप जानते हैं ये कोयलांचल है झारखंड, अगर वो कोयला मंत्री करते तो माफियाओं को भीतर घुसा के रख देते हैं। उनकी हत्या बहुत साजिश के तहत हुई है, इसमें उनके कुछ अपने लोग भी शामिल होंगे, कुछ कॉर्पोरेट जगत के लोग शामिल होंगे, इसलिए आज उनकी जांच नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल हम सरकार से एक मांग ये भी करेंगे और मीडिया बंधुओं से कहेंगे कि आज के दिन कम से कम उनकी माँ को मीडिया में दिखाइए। हम मानते हैं कम व्यू मिलेगा, लेकिन आज मैं मीडिया बंधुओं से कहूँगा, आज उनकी माँ हकदार है कि आप उनको अपने चैनल में दिखाइए। आज उनके घर हम गए थे, उनकी माँ कह रही है ठीक से खाने पीने का आर्थिक स्थिति दंड है। एक सांसद का परिवार आज इतनी दयनीय स्थिति में है, उनको टूसू का मेला लगता है, उसमें पैसा बचता है और सांसद के परिवार को भेजा जाता है। ये स्थिति झारखंड की है। और कुछ लोग आते हैं हरियाणा से, रांची में सांसद बनते हैं संजय सेठ, कुछ लोग आते हैं पटना दरभंगा से, जयंत सिन्हा सांसद बनते हैं, कई हजार करोड़ की संपत्ति अर्जित करते हैं, और एक सांसद की माँ, एक विधवा माँ 90 वर्ष की उम्र में आज आर्थिक मार झेल रही है। इसलिए आज मैं तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आह्वान करूंगा, आपके चैनल में 30 सेकंड ही सही, 60 सेकंड ही सही, आज शहीद सुनील महतो की मां की तस्वीर, उनकी वीडियो, उनके फुटेज होने चाहिए। उनकी दशा आज क्या है पूरे राज्य को देखना चाहिए।